मां की मति चकरा गई। एक ही बालक दो दो स्थान पर दिखाई दे रहा है। मां को विस्मय भाव में देखकर भगवान मुस्कुराए और आज दूसरी बार राम जी ने मां कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दूसरी बार, पहली बार कब कराया था? जन्म के समय, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, उस समय। आज दूसरी बार दिखाया। कौशल्या जी ने राम जी के शरीर में क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, काल कर्म गुण ज्ञान सुभावो, सो देखा जो सुना न कावो, सो देखा जो सुना न कावो, देखी माया सब विध गाढ़ी, देखी माया सब विध गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीवन चावै जाही, देखा जीवन चावै जाही, देखी भक्ति जो छोड़ै ताही, देखी भक्ति जो छोड़ै ताही, तन पुलकित मुख वचन नयावा, तन पुलकित मुख वचन नयावा, नयन मूदि चरणन सिरुनावा, नयन मूदि चरणन सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे, भय बहुरे से स्वरूप खरारे, भय बहुरे से स्वरूप खरारे, भय बहुरे से स्वरूप खरारे। कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में अनेकों प्रकार से ब्रह्मा को देखा, अनेक ब्रह्मा को, अनेक शंकर को देखा, अनेकों नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, सागरों को देखा, वन प्रदेशों को देखा। मां ने भक्ति को देखा, जीव को देखा, माया को देखा। कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में वो भी देखा जो आज तक कभी अपने कान से सुना भी नहीं था। डर के मारे मां का शरीर थरथर कांपने लगा हो। आंख बंद करके नहीं देखा गया तो आंख बंद करके मां भगवान के चरणों में बैठ गई। राम जी देखे कि मेरे इस विराट रूप को देखकर मेरी मां डर गई। राम जी फिर से छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके विराट रूप का दर्शन पता चला नाथ। ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, ना आपके अंत का पता चल रहा था। मेरे हृदय में इतना भय हो गया है मन में, मैं स्तुति नहीं कर पा रही हूं। राम जी बोले, मां मैं कुछ भी हूं लेकिन हूं आपका बेटा, और आप मुझे लेकर संशय न करिए। मैंने इसलिए दिखाया कि आप ये जान के रखिए कि आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। और मैं धरती के किसी भी कोने में पहुंचने की, प्रकट होने की शक्ति रखता हूं मां। इसलिए एक साथ मंदिर में और पालने में देखकर मुझे आश्चर्य न होइएगा कभी। और आपको एक बात बताऊं मां, जो आपको दिखाया है मैंने, ये आज तक पिताजी को भी नहीं दिखाया है। आपको बताऊं, जो सौभाग्य राम जी ने कौशल्या जी को दिया, वो सौभाग्य दशरथ जी को भी नहीं मिला। दो दो बार मां को भगवान ने विराट रूप का दर्शन दिया, दो दो बार। और राम जी बोले, मां, कौशल्या मैया बोली, मुझे क्यों दिखाए? राम जी बोले, मां, जगत से तो अपने आप को छिपा सकता हूं, परंतु जिसने अपने कोख में मुझे पाला है उससे कैसे छिपाऊंगा अपने आप को? आप तो मेरे बारे में सब जानती है मां। मां सब जानती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपसे, मंदिर में बैठे भगवान को प्रसन्न बाद में करिएगा। घर में जो बोलने वाले भगवान है, माता पिता, उनको प्रसन्न पहले करिएगा। बाबूजी से देखा देखी नहीं है,
और शंकर भगवान को ले लोटा जल ढरका रहे हैं। जीवन भर ढरकाते रह जाइएगा, कुछ नहीं होगा। माई से जब भी बोलते हैं तो टेढ़ होके बोलते हैं, और जगत वालों से मीठी बात कर रहे हैं, करते रहिए, कुछ नहीं होगा। माई बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माँ ही आप है, पिता ही आप है। आप माता पिता नहीं है, माँ ही आप है और पिता ही आप है। आपको एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में एक स्थान है पंढरपुर। आप में से कौन कौन जानता है पंढरपुर के बारे में? कोई नहीं जानता? अच्छा, 10-12 लोग जानते हैं। वहां भगवान विट्ठल का मंदिर है। किसका मंदिर है? विट्ठल भगवान का। उनका नाम विट्ठल नहीं है, अभ्रंश होके विट्ठल बन गया है। उनका नाम था इट्टल। क्या नाम था? इट्टल। इट्टल क्यों? ईंटा पर भगवान खड़े हैं, ईंट के एक टुकड़े पर भगवान खड़े हैं वहां पर। तो आप कहेंगे महाराज भगवान ईंटा पर काहे खड़े हो गए? तो वहां पर एक भगवान के पंडर में एक भगवान के भक्त रहते थे जिनका नाम था पुंडरीक। और वो भगवान की सेवा नहीं करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। जैसे भगत भगवान की सेवा करता है ना हो, वो अपने माता पिता की सेवा करते थे। और मातृ पितृ भक्ति देख करके एक दिन भगवान अपने आप उनको दर्शन देने उनके घर आ गए। तो जिस समय भगवान उनको दर्शन देने आए, उस समय वो अपने पिताजी का पांव दबा रहे थे। पिताजी सोने गए, वो पांव दबा रहे थे। भगवान दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बोले भक्त पुंडरीक मैं आया हूं। भक्त ने पांव दबाते पूछा कौन? बोले मैं भगवान आया हूं। बोले खड़े रहिए। वो पिताजी की पांव दबा रहे थे। भगवान थोड़ी देर बाद बोले अरे मैं भगवान आया हूं। पुंडरीक ने कहा खड़े रहिए, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हूं, यहां से निवृत्त होऊंगा फिर आऊंगा मैं। भगवान खड़े रहे। थोड़ी देर बाद भगवान फिर बोले पांव जल रहा है मेरा धूप में। तो जिस ईंटे के टुकड़े पर पुंडरीक बैठे थे, वही ईंटा निकाल करके दरवाजे पर फेंक दिए। बोले इस पर खड़े हो जाओ। भगवान पुंडरीक के दरवाजे पर ईंटे के ऊपर खड़े हो गए। और जब पुंडरीक जी भगवान माता पिताजी की सेवा करके गए, तो भगवान ने पूछा कि मैं बुला रहा था तुम नहीं आए? मैं भगवान हूं। पुंडरीक ने कहा मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा था पिताजी की, कैसे आ जाता? बोले छोड़ के आ जाते। पुंडरीक ने कहा प्रभु मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप मेरे माता पिता की भक्ति देख करके यहां पर आए हैं। जिस सेवा के कारण आप दर्शन देने आए, आप कह रहे उसी सेवा को छोड़ के मैं चला आता, तो मैं सेवा छोड़कर आता तो आप छोड़ के चले जाते मुझे। भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उसी दरवाजे पर भगवान हमेशा के लिए खड़े हो गए। और आज भी भगवान पंढरीनाथ विट्ठल भगवान उसी ईंट पर खड़े हैं। और वो जहां खड़े हैं वो पुंडरीक भक्त का घर का दरवाजा है। आज भी वहां भगवान खड़े हैं। तो माता पिता की सेवा से भक्त को भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो हम यदि माता पिता को प्रसन्न करेंगे तो भगवान क्यों नहीं प्रसन्न होंगे हो? इसीलिए माता पिता को प्रसन्न करिए। राम जी ने कहा मां आपको जो रूप दिखाया हूं ना, किसी से बताइएगा मत। कौशल्या जी बोली नहीं बताऊंगी प्रभु, लेकिन आप भी मुझे वचन दीजिए आज के बाद आपकी माया मुझे कभी नहीं सताएगी। राम जी ने मां को माया के प्रभाव से मुक्त किया। इसके बाद भगवान चारों भाई बड़े हुए, चूड़ाकरण हुआ। चूड़ाकरण के बाद बड़े हुए, कुमार अवस्था में आए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। और यज्ञोपवीत के बाद राम जी गुरु आश्रम से शिक्षा अध्ययन करके पढ़ाई करके वापस अयोध्या आए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। आजकल एक नई विधा चली है रात में पढ़ने का। हम लोग जब पढ़ते थे तो भोर में 4 बजे उठ के पढ़ते थे। आजकल के बच्चे
3-4 बजे तक रतिया में पढ़ते हैं और दिन में 12 बजे तक सोते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, रात की 4 घंटे की पढ़ाई अब भोर बेला की 1 घंटे की पढ़ाई बराबर है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा पूरा मस्तिष्क खाली रहता है, हल्का रहता है, हम ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। उस समय कुछ भी पढ़िएगा तो स्मरण में आ जाएगा। आप समझ में मेरी बात आ रही है आप लोगों को? इसलिए भोर में पढ़ने का स्वभाव बनाए बच्चे, सवेरे सवेरे। राम जी पढ़ने गए, अल्पकाल विद्या सब आई। कितने देर में? अल्पकाल में। 10 इंद्रियां हैं। कितनी? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के बाद 4 विशेष इंद्रियां कही गई हैं। कितनी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्या नाम है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 में से अहंकार को हटा दीजिए। कितना बचा? 3। मन, बुद्धि, चित्त। एक प्रसंग है अरण्य कांड में। राम जी जब पंचवटी में गए हैं तो लक्ष्मण जी ने राम जी से 5 प्रश्न किया कि प्रभु ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है। 4 हो गए। और ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है। 5 प्रश्न किया। किसने? लक्ष्मण जी ने। राम जी बोले, थोड़े ही महु सब कहूं बुझाई। आपने जो प्रश्न किया लक्ष्मण जी, मैं थोड़े में सुनाऊंगा, विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, समझ में कैसे आएगा? राम जी बोले, सुनहु तात मति मन चित लाई। मति यानी बुद्धि, मन और चित्त यानी हृदय। यदि हम मन, बुद्धि और हृदय तीनों को एकाग्र करके यदि कोई काम करेंगे, पढ़ेंगे, तो घंटों की पढ़ाई मिनटों में पूरी हो सकती है यदि तीनों एकाग्र हो गया। राम जी कहते हैं, एकाग्र करके सुनिए, थोड़े में ही सब समझ में आ जाएगा। एकाग्र कैसे हुई? बबुआ पढ़ता तो मोबाइल रख ले बा बगल में, अभी लिखा नहीं तो टुन से बजाओ के मैसेज आई बा, तो कैसे मन एकाग्र होगा? हो पढ़ने वाले बच्चे को मोबाइल बंद करके अब तिजोरी में बंद कर देना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई करना चाहिए। मोबाइल लेकर के पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बहाना का है महाराज, मोबाइलिए पर तो पढ़ना है, मोबाइलिए पर पढ़ना है, वो क्या उपाय है? टैबलेट लेके टैबलेट पे पढ़िए, घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे पढ़िए। ये मोबाइल आपको डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन आपको एक बात बताएं, मोबाइल यदि दूर हो जाए ना, आदमी ऐसे तड़पड़त है जैसे कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते थे। केहू के मोबाइल के बैटरी खत्म हो जाओ, उसके बाद उसकी छटपटाहट देखिए। पतारका पिन वाला रखले बने रुआ छुआ के भी चार्ज हो जाइए, हमारे रखले बने हो। एकाग्र हो ये हो। देखिए, पहले के समय के लोग बिना पढ़े भी निकाल लिए, लेकिन अब जो समय है माई बाप, बिना पढ़े जीव नहीं पाएगा जगत में। इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। कहो, एक बार हम गए एक जगह कथा करने, सिंगापुर। तो वहां एक लोग इमिग्रेशन में थे, तो उनको अंग्रेजी आती नहीं थी। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, पुट योर थंब, अंगूठा रखिए। तो ढंग से एगो कागज पकड़ाए उसको, तो बोला पुट योर थंब, तो दूसर का कागज। वो जब बोले अंगूठा रखिए तो कागज पे कागज, कागज पे कागज। अंत में बोला सब कागज खत्म, नाउ पुट योर थंब।
तो वो का किए अंगूठवा लेके ओकरा छेदवा में से ओकरा मुहवा की ओर ले गए। ऐसी अवस्था हमारे साथ ना आवे। माई बाप, पढ़ाई करिए। मैं बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपके पढ़ाई पर भारत का भविष्य निर्भर करता है, इसलिए पढ़ाई करिए। आज के बाद सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास विद्या है। जिसके पास विद्या नहीं है माई बाप, बाबूजी के करोड़ों की संपत्ति समाप्त हो जाएगी। यदि आपके भीतर वो कैलिबर नहीं है कि आप उसको संभाल सके, विद्या नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा। राम जी पढ़ने गए। राम जी काहे पढ़ने गए? राम जी को क्या पढ़ना है? हो भगवान तो प्रभु जान तो सब अभी नहीं जनाए। राम जी इसलिए पढ़ने गए, भगवान कहना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, धरती पर आया, उसके बाद मुझे भी पढ़ने जाना पड़ा, तो उसी प्रकार तुमको भी गुरु जी के पास जाकर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए राम जी हमारे आपके लिए पढ़ने गए। भगवान पढ़ करके आए वेद पुराण। अब गोस्वामी जी कथा को बक्सर लेकर गए। बिहार में एक जिला है बक्सर। आइए चौपाई गाते हैं। विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारे चतुबाहु ही डरहि, अति मारे चतुबाहु ही डरहि, अति मारे चतुबाहु ही डरहि, अति मारे चतुबाहु ही डरहि। विश्वामित्र नाम के मुनि है, बक्सर में रहते हैं। जब जब यज्ञ करते हैं, मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं, बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। राम जी तो अयोध्या में अवतार ले ही लिए हैं, बड़े भी हो गए होंगे, क्यों न चलकर उनको बुला कर ले आऊं। पहुंचे अयोध्या विश्वामित्र जी, दशरथ जी के दरबार में गए। महाराज दंडवत करके द्वार पर ले जाकर अपने राज सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठा दिए। अपने सिंहासन पर पांव में बैठकर पांव पखारा, पूजन किया, भोजन करवाया, चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाया और कहा, दशरथ जी ने, कहिए विश्वामित्र जी आप क्यों आए हैं? आप अपने आने का कारण बताइए। आप कहने में विलंब कर रहे हैं, आप कह देंगे तो मैं करने में विलंब नहीं करूंगा। आप जो बोलिएगा तुरंत दूंगा आपको। मांगिए, क्या मांगना है? विश्वामित्र जी बोले, महाराज मुझे असुर सता रहे हैं, मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं। महाराज बोले, मांगिए मांगिए, निश्चिंत होकर मांगिए, तुरंत दे दूंगा, क्या चाहिए? विश्वामित्र जी बोले, अनुजा समेत देहु रघुनाथ, छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। किसको दे दीजिए? राम जी को। आपको बताऊं, जैसे राम जी को मांगा ना विश्वामित्र जी ने, अब तक जो दशरथ जी कह रहे थे मांगिए तुरंत दूंगा, मांगिए तुरंत दे दूंगा, जैसे राम जी को मांगा हो, उनकी पूरी भाव भंगिमा बदल गई दशरथ जी की। पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, महाराज मैंने मांगने के लिए कह दिया, इसका ये अर्थ नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे मेरे से। मैं तो कहूंगा कि आप इतने बड़े महात्मा हैं, तो क्या हुआ, आपको आज तक मांगने का ढंग नहीं आया। कैसे कैसे जीवन के चौथेपन में 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं,
ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जानते हैं, और आप मेरे से मेरे राम को मांगने आ गए। कुछ और ले लीजिए ना, और कुछ मांग लीजिए। विश्वामित्र जी बोले केवल राम चाहिए। महाराज बोले मैं बता रहा हूं आपको, और बता रहा हूं मैं आपको, सुनिए। राम में 2 अक्षर है ना, राम 2 अक्षर है ना। मैं कहता हूं कोश मांग लीजिए ना, कोश में भी 2 अक्षर है। एक बार कहिए मैं अयोध्या का सारा कोश दे दूंगा आपको, दमड़ी अपने पास नहीं रखूंगा, सारा कोश आपको लुटा दूंगा। आप कोश मांग लीजिए हमसे। बोले कोश नहीं चाहिए। महाराज बोले धन में भी 2 अक्षर है, धन में धन 2 अक्षर, धन मांग लीजिए। जैसा धन मांगिएगा दे दूंगा, जो मांगिएगा दे दूंगा। बोलिए ना धन मांग लीजिए ना। बोले धन नहीं चाहिए। महाराज बोले कि भूमि में भी 2 अक्षर, भूमि में 2 अक्षर, भूमि मांगिए ना। जहां तक मांगिएगा दे दूंगा, एक क्षण में दे दूंगा। जितनी चाहिए उतनी भूमि ले लीजिए, मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, दे दूंगा आपको। बोले भूमि नहीं चाहिए। महाराज बोले अब क्या बोलूं मैं। गौ में 2 अक्षर है, गौ मांगिए। लाख कहिए, करोड़ कहिए, जितना कहिएगा गौ दे दूंगा। एक बार बोलकर देखिए, मैं विलंब नहीं करूंगा, तुरंत दूंगा। गौ मांग लीजिए। बोले गौ भी नहीं लूंगा। महाराज बोले अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। एक बात कहें मुनिवर, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए ना। कहिए महाराज आपका प्राण चाहिए। आप कहेंगे नहीं कि मैं विलंब नहीं करूंगा। महाराज सो मुनि देव आज सहरोसा, मैं तुरंत अपना प्राण निकाल कर आपको दे दूंगा। प्राण मांग लीजिए। इससे अधिक और क्या दे सकता हूं मैं प्राण तो दे सकता हूं, परंतु अपने राम को नहीं दे पाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं राम मत मांगिए। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं यहां। महाराज रोने लगे, कहते मुनिवर राघव को मैं न दूंगा, राघव मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। आपने कैसे मांग लिया? जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा। आपने कैसे कह दिया कि राम लक्ष्मण लड़ेंगे असुरों से? कहां छोटे बच्चे मेरे? लड़के हैं राम लक्ष्मण, कहिए
करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई, कहयो पड़े चरण पर, कहयो पड़े चरण पर, मृगनीर ढरते ढरते, मृगनीर ढरते ढरते, राहो मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राहो मैं न दूंगा, राहो मैं न दूंगा, राहो मैं न दूंगा। क्या कहा महाराज ने? मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, अपने राघव को मैं न दूंगा। स्पष्ट शब्दों में चक्रवर्ती जी ने मना कर दिया, नहीं दूंगा राम को। विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की ओर देखा और कहा, गुरुदेव समझाइए अपने शिष्य को, राम जी को नहीं देंगे तो मिथिला में धनुष कौन तोड़ेगा। तब गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन राम को मैंने शिक्षा दे दी है, परंतु आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी अब देंगे, इसलिए विदा करिए इनको। और मैंने राम की कुंडली को विचारा है महाराज, जब तक ये विश्वामित्र जी के साथ बाहर निकलेंगे नहीं, आपके घर में बहू नहीं आएगी। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा, तुरंत आंसू पोंछ लिए, बोले तब कोई बात नहीं, तब कोनो बात नहीं। तुरंत राम लक्ष्मण जी को बुलाया, अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भात सिखाए। विश्वामित्र जी को बोले, आप ये न समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये समझिएगा मैं अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप रहा हूं, ये दोनों मेरे प्राण हैं। राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम किए, माताओं को प्रणाम करके चले। चलते चलते ताटक वन आया, जहां ताड़का राक्षसी रहती थी। विकराल रूप धारण करके दौड़ी ताड़का। राम जी पूछे, गुरुदेव कौन है ये? विश्वामित्र जी बोले, बाद में बताऊंगा, पहले मारिए इसको। राम जी निकाले अमोघ बाण और एक ही बाण प्राण हरेना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना, दिन जानते निज पद दीना, खबर से निज नाथ ही दियतीनी, विद्यानिधि कहूँ विद्या दीनी, जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रताप, आयुध सर्व समर्पिए प्रभु निज आसन आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज शरीर से निकला, राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। जब विश्वामित्र जी ने यह देखा कि ताड़का का तेज राम जी के पांव में चला गया, तब उनको जाकर पूर्ण विश्वास हुआ कि राम जी भगवान हैं। यहां पर विश्वामित्र जी ने राम जी को दो विद्या दी, बला अति बला, जिससे न भूख लगे, न शरीर में प्यास लगे, न अतुलित बल और तेज संपन्न शरीर हो जाए। जितने आयुध थे सब राम जी को समर्पित किया। आश्रम लेकर आए, कंदमूल फल रात्रि में भोजन विश्राम। सवेरे राम जी ने कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, हम दोनों भाई पहरे में हैं।
यज्ञ प्रारंभ हुआ। धुआं देखकर मारीच और सुबाहु विशाल सेना लेकर यज्ञ विध्वंस करने के लिए दौड़े। आगे मारीच। भगवान ने सोचा आज यदि मर जाएगा ये तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे, अभी इसको बचा के रखना है। बाण का फर निकाला भगवान ने, बिनु फर बाण राम देह मारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा, सत जो जन का सागर पारा। पावक सरस बाहु मुनि मारा, अनुजन साचर कटक संहारा, अनुजन साचर कटक संहारा।